नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम होना है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं, कमेंट में कहते हैं कि सर हमारे एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, कब तक होगा, हमें लग रहा है कि दिसंबर तक जाएगा। देखो, आपकी दिसंबर में आपकी भर्ती आई थी, ठीक है, आपके जनवरी में आपके फॉर्म भरे गए थे और जनवरी में फॉर्म भरे जाने के बाद आपने देखा होगा फरवरी में आपका एग्जाम भी करा दिया गया था। लेकिन आपका एग्जाम जो है किसी कारणवश आपका जो है लीक हो गया है, जिस वजह से आपका एग्जाम हो रहा है। जो इसने लीक कराया वो पकड़े भी जा रहे हैं, बहुत सारे जो है अभी गिरोह पकड़ा भी जा चुका है, लेकिन अभी इस पे भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो परेशानी मतलब झेल रहे हैं, कह रहे हैं कि परेशान है सर, हमें हमारा एग्जाम कब तक हो सकता है। इसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन पैदा कर रहे हैं अपने अंदर कि हमारा एग्जाम होगा भी या नहीं होगा। देखो, एग्जाम जरूर होगा, री एग्जाम होगा और 100% री एग्जाम होगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका री एग्जाम होगा तो कहीं ना कहीं जून में जाने की संभावना लग रही है, क्योंकि एक आता है कि 6 महीने के अंदर आपका एग्जाम कराया जाना है, लेकिन 6 महीने के अंदर सबसे ज्यादा बात करें तो जून में होने की ज्यादा संभावना। लेकिन उससे बाद अगर होता है तो 6 महीने के अंदर कभी भी हो जाए, लेकिन होगा जरूर। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम नहीं होगा। उससे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ, आपके जो 3% है जो ज्यादातर आपके दिमाग में चल रहे हैं कि सर क्या एग्जाम का लेवल क्या है, थोड़ा चेंज होने को देख सकता है कि हाँ आपका एग्जाम का लेवल बदलेगा या नहीं बदलेगा। दूसरा हमारा क्या है कि जिसका 170 और 80 इस बार जो पेपर में देके आए थे, उनका 170-80 स्कोर आया था कि हम कैसे 200 प्लस लेके जा सकते हैं। साथ ही क्या है कि मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको कितना स्कोर करना होगा। जो आपका एग्जाम होगा उसमें अगर आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम डालना है, सिलेक्शन अगर लेना है, तो कितने नंबर पर आपको वर्दी मिल सकती है, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि A to Z जानकारी आपको सारी मिलने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं अब आपसे। देखो, आपका एग्जाम तो होगा, ये तो कंफर्म है कि एग्जाम आपका होगा। लेकिन जो बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा पहली बार एग्जाम है, हम पहली बार एग्जाम में बैठेंगे, क्या पेपर कैसा होगा। देखो, उनको एक बात तो समझ आ गई, जैसे उन्होंने पहली बार एग्जाम दिया कि एग्जाम का लेवल क्या था, किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। अब उनकी चिंता तो खत्म होगी कि हम पहले एग्जाम में नहीं बैठेंगे, इस बार ये मार के चलेंगे दूसरे एग्जाम में बैठेंगे। लेकिन होगा यूपी पुलिस का, लेकिन आपने पहला एग्जाम दे दिया है, लेकिन वो लीक हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीक हो चुका है, री एग्जाम हो रहा है। री एग्जाम में आप दोबारा बैठेंगे, आप जो गलती पहली बार आपने की है उसमें आपको सुधार करने की जरूरत है कि जो हमने पहले गलती कर चुके हैं हम दोबारा वो गलती ना करें। बहुत सारे बच्चे क्या है कि OMR शीट गलत करके आ गए थे, बहुत सारे क्या थे टाइम से नहीं पहुंच पाए थे अपने वहां पे जहां पे आपका एग्जाम सेंटर था। तो इसलिए जो गलती पहले हो चुकी है वो गलती दोबारा नहीं करनी। किसी के पास टाइम कम पड़ गया था, जिसने क्वेश्चन शुरू में देखा होगा मानसिक अभिरुचि स्टार्ट कर दी थी, तो बहुत सारे बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये आपका दूसरा एग्जाम है, इसे बड़े ध्यान से देना है आपको और समझ लीजिएगा इसका। देखो, एग्जाम का लेवल क्या होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि आपका एग्जाम का लेवल क्या रहेगा। देखो, आपका जो एग्जाम का लेवल है वो ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ने की संभावना है, वो 10 से 20% आपका चेंज होने की संभावना है। वो चेंज होने की संभावना क्या है, देखो इस बार जो आपका एग्जाम हुआ था उससे 10% या 20% ही आपका जो है थोड़ा इंक्रीज होगा लेवल, लेकिन इससे कम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा कि बिल्कुल इजी पेपर आ जाए। देखो, और दूसरी बात कर लेते हैं, अगर आपका एग्जाम का लेवल बदलेगा तो वो किस आधार पर बदल सकता है, तो उसको आधार के बदलने की वो कारण क्या है, वो है आपकी अगर कंपनी का जो टेंडर है वो दूसरी कंपनी को दे दिया जाता है। तो अगर यही कंपनी आपका दोबारा री एग्जाम कराती है तो इस कंपनी का आपको पता चल चुका है कि किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पर आपने देखा होगा, जो आपने अभी पेपर दिए है हाल ही में, जो आपने रेडियो ऑपरेटर के जो अभी एग्जाम दिए हैं, इसमें भी आपने देखा होगा कि इसी कंपनी ने पेपर कराया था जो इस बार यूपी पुलिस का पेपर करा रही थी। लेकिन उसका लेवल क्या था, इसका लेवल क्या था, ये आपने अच्छे से देख लिया होगा। चारों सेट आपके पास यूपी पुलिस के भी होंगे और आपने जो ऑनलाइन पेपर आपके हुए उनके आपको पता भी होगा, आपने देखा होगा एनालिसिस चलते रहते हैं, उसमें क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए थे। जो क्वेश्चंस पूछने का इनका लेवल है वो आपको पता चल चुका है। लेकिन साथ ही अगर आपकी कोई अन्य कंपनी अगर आती है, कोई पेपर कराती है, अगर कोई सरकारी संस्था अगर कोई आती है, जैसे अभी अखबार में न्यूज आई थी उसमें कहा था कि किसी सरकारी संस्था से पेपर कराया जाए, तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है। अगर यही कंपनी आपका एग्जाम कराती है तो लेवल आपका 10 से 20% बढ़ेगा, और अगर कोई दूसरी कंपनी कराती है तो उससे देखना होगा कि उसने पहले पेपर कहां पे कराया, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस आधार पर आपको ध्यान जरूर देना होगा। बात कर लेते हैं कि आपके अगर 170 और 180 इस बार अगर आए थे, दूसरे नंबर पर बात चल रही है कि अगर आपके 170 और 180 इस बार पेपर में आए थे, जो इस बार आप पेपर दे के आए हो, उसमें अगर आपका 170-80 के आसपास स्कोर आ रहा था, तो कहीं ना कहीं 2-3 महीने का आपको भी समय एक्स्ट्रा मिल चुका है। इसमें आपको क्या करना होगा, आपको चारों शिफ्टों के री एग्जाम, जो आपके पास जो पेपर है, 4 पेपर आपके पास इस टाइम फिलहाल में है। कौन कौन से हैं, 17 की फर्स्ट और सेकंड, दोनों शिफ्ट तो 17 की हो गई, और 18 की फर्स्ट एंड सेकंड, 18 की फर्स्ट एंड सेकंड, 17 की फर्स्ट एंड सेकंड के जो पेपर है वो आपके पास जरूर होंगे। अगर नहीं है तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपको मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना, आपको वहां पे भी प्रोवाइड हो जाएंगे। ये चारों शिफ्टों के जो पेपर है इनको दबा के प्रैक्टिस करिएगा, अगर यही कंपनी आपका पेपर कराती है तो। और जब इनको प्रैक्टिस करोगे, इन पे भी ध्यान देने वाली बात कौन सी है वो आपको बता देते जिस पे आपको ध्यान देना है।
देखो अगर आपको ध्यान देना है तो सबसे पहली चीज तो है इसमें एक आपका मैथ और दूसरी चीज है आपका रीजनिंग। ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं क्योंकि ये चेंज तो होते नहीं है, सिर्फ इसमें क्या होता है डिजिट चेंज होती है, थोड़ी संख्याएं चेंज हो जाती है, लेकिन ज्यादातर चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैथ में आपने देखा होगा 19 से 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन 19-20 क्वेश्चंस अगर आप देखें चारों सेट हो गए तो कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन चारों सेट में आपको मिल जाएंगे। कितने? 70 से 80 क्वेश्चन चारों सेटों में आपको मिल जाएंगे। उनकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, डेली प्रैक्टिस तो उनको आपको देना होगा, डेली प्रैक्टिस, क्योंकि आपको पता है कि लेवल क्या था पेपर का और किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 70 से 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसी तरह के क्वेश्चन अगर आपसे नहीं निकलते, कोई क्वेश्चन किसी वजह से नहीं निकल पा रहा है आपसे, तो किसी टीचर की वो हेल्प ले लेना। लेकिन जो ये 70-80 क्वेश्चन पूछे गए थे इनको बिल्कुल मत छोड़ना, मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये एक आधार है आपका। आपने देखा होगा कि पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और हो सकता है अगर यही कंपनी पेपर कराती है तो इसी तरह के क्वेश्चंस दोबारा रखी हो, इसलिए इन पर काम करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ रीजनिंग में अगर आपके 55 से 56 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे तो रीजनिंग में भी आपको वही काम करना है, डेली प्रैक्टिस इनकी जरूर लगाना है। और इस तरह के कितने क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो, अपनी तरह से कितने क्वेश्चंस बना सकते हो संख्या डिजिट चेंज करके, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने क्वेश्चंस बनाते हो। इसलिए मेरे भाई अब भी आपके पास समय है, 2 महीने अब भी आपके पास मान के चलेगा, आराम से 2 महीने है, अभी आपका पेपर नहीं हो रहा है 2 महीने, ये मान के चलिएगा जून में ही आपका पेपर होने की संभावना है ज्यादातर। इसलिए आपको बताया जा रहा है मैथ और रीजनिंग अपना ऐसा कर लीजिएगा, अगर दोनों को मिला के कम से कम 75 क्वेश्चन अगर दोनों से आ रहे हैं ना तो कम से कम कोशिश करिएगा 65 प्लस तो यहीं से हो जाए आपके। अगर 65 यहां से हो जाते हैं तो आपके पास बचा ही क्या है, हिंदी बची है आपकी 30 क्वेश्चन हिंदी में कर लो, उसके बाद अपना 20 क्वेश्चन 20-22 क्वेश्चन अपना जीके में कर लो। कितने हो गया, यहां से आप जोड़ोगे तो 115 के आसपास जा रहा है आपका स्कोर, 115 क्वेश्चन। ठीक है, और स्कोर कितना होगा 200 प्लस। इसलिए आप जो 170 और 80 वाले थे डरने की जरूरत नहीं है, मैं सही बता रहा हूं, मैथ और रीजनिंग पर ध्यान दीजिएगा। ये मैथ और रीजनिंग जो है आपके लिए है एक ग्रुप का इक्के की तरह काम करेंगे वहां पे, क्योंकि बिल्कुल हो सकता है अगर यही कंपनी कराती है तो यही क्वेश्चन दोबारा से संख्या डिजिट के साथ चेंज हो सकते हैं। जब आपने देखा होगा 2018 में जब पेपर आउट हुआ था तो उसी कंपनी ने री एग्जाम कराया था और लेवल क्या था, सिर्फ 10% ही एक्स्ट्रा बढ़ा था, और वही बिल्कुल लेवल था जो आपने पहले जो एग्जाम आपके री एग्जाम होने से पहले जो कैंसिल हुए थे ना पेपर, सिर्फ वही एग्जाम आपको देखने को मिला था। इसलिए घबराने की बात नहीं, टेंशन निकाल दो दिमाग से। देखो 2-3 महीने की बात है, अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहो। जो परेशानी है हमें बताइए कमेंट करके, हमसे कोई भी डाउट्स है तो हम आपको क्लियर करके देंगे। टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है, सही बता रहे हैं आपको, मैथ और रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि मेरिट लिस्ट में अगर नाम लाना है तो कितना स्कोर आपको जरूरी है करना। देखो आपने इस बार देखा होगा, हम आपको बता देते हैं, इस बार जो आपका पेपर हुआ था अगर कहीं ना कहीं आपका पेपर लीक ना हुआ होता, अगर लीक पेपर नहीं हुआ होता तो आपकी मेरिट ना 205 के आसपास और 210 के आसपास जाके रुक जाती जनरल की। लेकिन आपका पेपर जैसे ये लीक हुआ और आपका री एग्जाम की घोषणा हुई कि आपका री एग्जाम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने का समय सभी के पास है, 3 से 4 महीने का समय सभी के पास है। इसलिए जो 170 करके आया था तो कहीं ना कहीं वो 190 पे जाएगा और 200 पे जाएगा, और जो 200, 210, 205 करके आया था, 190 करके आया था, वो कहीं ना कहीं आपका 225 या 220 के आसपास जाने की संभावना है। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, वर्दी पानी है, तो टारगेट बना के चलेगा, अपना निर्धारित टारगेट बना के चलेगा कि 220 के आसपास तुम्हें जाना है। इतने क्वेश्चंस आपको करने ही होंगे कि हमारा स्कोर 220 के आसपास चला जाए, 210 और 220। अगर पेपर आउट नहीं होता है तो आपका बिल्कुल यही मेरिट आपके है, क्योंकि इस बार 205 के आसपास ही रुक जाती, ज्यादा ऊपर नहीं जाती, क्योंकि पेपर का लेवल क्या था वो हमने अच्छे से एनालिसिस किया था, किस तरह से आपका पेपर पूछा गया था। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।